Hello friends, I'm going to discuss active and passive sentences, how you can make passive sentences and write it in your IELTS writing. It is very useful video for your writing and speaking module as well. Let's start it. फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें हम एक्टिव, जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, देन हमारे पास एस या ई एस यूज़ किया होता है हमने, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, पर ये पैसिव में क्या हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट पीछे होता है वो आगे चला जाता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं पैसिव में, इज एम आर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। मतलब जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। पैसिव में स्टार्टिंग हमारी ऑब्जेक्ट से होती है और एक्टिव में हमारी सब्जेक्ट से होती है, और हमेशा पैसिव में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। देन हमारे पास पास्ट सिंपल में क्या होता है, हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन हमारे पास V2 होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल डिड। देन हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होता है, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वॉज वर होती हैं। फिर हमने V3 पैसिव, सारे पैसिव सेंटेंसेस में हमारे पास V3 ही यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। नाउ आई विल गिव यू एग्जाम्पल। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक एग्जाम्पल से ये सारे ही सेंटेंसेस हैं जो इसके बारे में बताऊं। फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में क्या है, अगर हम प्रेजेंट सिंपल में देखें तो जो हमारे पास एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस हमारे पास क्या है, शी डिलीवर्स द लेटर्स। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लेटर्स है वो हमारा सब्जेक्ट है, द लेटर्स। डिलीवर्स जो हमने V1 यूज़ किया है, एस यूज़ किया है यहाँ पे, हमने ये एस यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद शी क्या हमारा सब्जेक्ट है। देन इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द लेटर्स डिलीवर्ड बाय हर। अब क्या यहाँ पे, ये जो हमारा सब्जेक्ट था द लेटर्स, ये हमारे पास आगे आ गया, द लेटर्स ये हमारा सब्जेक्ट आगे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस लगाया हुआ था, ऐसे हमने एस लगाया हुआ था वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई, V3 आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारे पास सब्जेक्ट पीछे आ गया। अब क्या होगा, पहले हमने स्टार्टिंग कर ली ऑब्जेक्ट से, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, देन हमारे पास क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हमने इसे रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ। ये हमारी क्या बन गई, पैसिव फॉर्म बन गई सेंटेंस की। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास V3, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। देन पास्ट सिंपल में क्या है, पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव लिखेंगे, एक्टिव सेंटेंस को शी डिलीवर्ड द लेटर्स। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, द लेटर्स। द लेटर्स हमारे पास क्या है, द लेटर्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है। डिलीवर्ड हमारे पास क्या है, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देन हमने अब क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है आगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द लेटर्स
द लेटर्स, प्लूरल है, लेटर्स है, एस लगा पीछे, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर, द लेटर्स वर। देन हमारे पास V3, डिलीवर्ड बाय हर। You can make a passive sentences in such a way. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, उसके बाद विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट में। ओके, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, देन हमारे पास विल के साथ बी लग जाता है, विल बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट रिप्लेस्ड विद द सब्जेक्ट। देन हमारे पास इसका एक्टिव सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, शी विल डिलीवर द लेटर्स। अब हमारे पास क्या है, द लेटर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है विल, देन डिलीवर हमारे पास V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारे पास शी क्या है, सब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट वुड रिटन एज द लेटर्स will be delivered by her। अब हमने सेम रूल्स लगा दिए ना इसमें भी पैसिव वाले, तो ये पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। पहले हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बी लग गया, देन हमारे पास V3 आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारे पास क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेट्स रिमाइंड इट अगेन। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन V3, देन सब्जेक्ट, द लेटर्स डिलीवर्ड बाय हर। ओके, एक्टिव फॉर्म क्या थी इसकी, शी डिलीवर्स द लेटर, द लेटर्स हमारे पास जो कि ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, उसके बाद हमारे पास V3 आ गई, देन हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आ गया। पैसिव में क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, हर एक पैसिव सेंटेंस में ऐसे ही रहेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा, देन हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। ओके, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई भी वो, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर होगी, अगर वो पास्ट है तो वॉज वर होगी, अगर वो तो फ्यूचर सिंपल है तो विल बी होगी, और उसके बाद हमारे पास क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ओके, in such a way you can make present simple, past simple and future simple tenses. Then we will start with the present continuous tense and the past continuous tense. अब हमारे पास एक्टिव के क्या रूल्स होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव के रूल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे पास अब इसके पैसिव में क्या होता है, पैसिव के रूल्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देन हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस के क्या होते हैं, जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट। एक्टिव में हमारे पास पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, देन वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
और हमारे पास पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस being प्लस सब्जेक्ट। ये हमारे पास एक्टिव पैसिव दोनों के रूल्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में। अब हम इसको क्या करेंगे, उसी सेंटेंस से जो हमने पीछे सेंटेंस लिया था, जिससे हमने 3 टेंसेस सीखे हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, उसी से हम ये बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि आपको समझना इजी हो जाए। I am going to take a same example for your better understanding. An active sentence, she is delivering the letters. She is delivering the letters. अब the letters हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, she हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, is हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ओके। डिलीवरिंग हमारे पास क्या है, जो वर्ब के साथ, हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास ing लगा है, वो है, ठीक है। अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ये द लेटर्स, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, लेटर्स क्या है, हमारे पास प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। द लेटर्स आर, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे पास पैसिव में क्या यूज किया हुआ है, बीइंग, आर बीइंग। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगी डिलीवर्ड बाय हर। द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड बाय हर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो रिप्लेस हो गया सब्जेक्ट से। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन हमारे पास बीइंग आ गया, देन V3, देन हमारे पास क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट रिप्लेस हो गया ऑब्जेक्ट से, ये आ गया। अब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, शी was delivering the letters। अब हमारे पास इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में द लेटर्स, प्लूरल है तो हमारे पास वर आएगा, द लेटर्स वर डिलीवर्ड, सॉरी, द लेटर्स were being delivered by her। अब हमारे पास क्या हो गया, शी हमारे पास क्या था, एक्टिव में सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब was यूज हुई थी हमारे पास, देन डिलीवरिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ing हमारे पास लगा था, देन हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में क्या हुआ, हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो रिप्लेस हो गया ऑब्जेक्ट के साथ, देन हमारे पास क्या आई, वर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारे पास जो लेटर्स था वो प्लूरल था तो हमने क्या किया, वर लगाया, वर यूज़ किया हमने। देन वर के साथ हमें पैसिव में क्या यूज़ करना था, बीइंग, देन हमने बीइंग यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी, डिलीवर्ड, देन हमें V3 वो यूज़ की, देन हमारे पास क्या, बाय हर, किसके द्वारा, डिलीवर किए गए लेटर्स बाय हर। यहाँ पे शी यूज़ किया है तो हम पैसिव में क्या करते हैं, उसको हर के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, जब वो यहाँ पे पैसिव में यूज़ होता है तो वो हर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास क्या हुआ, सब्जेक्ट पीछे आ गया। हमने क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हमने एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट किया था, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया था, ओके। जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ही होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पैसिव में पीछे चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास सेम ही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना हमने, बस बीइंग और V3 को यूज़ करना है, ओके। कंटिन्यूअस में यही है कि कंटिन्यूअस में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो उसके साथ बीइंग प्लस V3 आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास पास्ट में था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब थी,
जो कि हमारे पास पास्ट एक्टिव टेंस में भी थी। एक्टिव टेंस में क्या था हमारे पास, जो सब्जेक्ट था हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ओके। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे पास बीइंग लग गया, बीइंग के बाद हमारे पास क्या आएगी, V3 आएगी, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Then we are going to discuss about present perfect and the past perfect tense. अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स क्या हैं, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, पैसिव में क्या होगा हमारे पास, पैसिव में पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव की जगह, सब्जेक्ट की जगह पे। देन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव, उसके साथ क्या आ जाएगा, बीन आएगा। देन हमारे पास क्या आएगी, V3 आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही क्या हमारे पास पास्ट परफेक्ट में है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, देन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ये तो हर एक टेंस का सेम है हमारे पास कि ये ऐसे ही रिप्लेस होगा, जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग रहा था, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लग रहा है, और V3 तो कॉमन है हर एक टेंस में, V3 ही यूज हो गई। देन हमारे पास एक्टिव फॉर्म क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की, शी हैज delivered the letters, she has delivered a letters। अब हमारे पास the letters क्या है, ऑब्जेक्ट है, delivered हमारे पास V3 यूज हुई है, यहाँ पे हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या हमारे पास सब्जेक्ट है। इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप बस रूल्स को देख लो, ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, द लेटर्स हैज बीन डिलीवर्ड बाय हर। ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया पैसिव में। सॉरी, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे, हैव यूज होगा, द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय हर। ये हमारे पास सब्जेक्ट पीछे आ गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, आगे चला गया। ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारे पास बीन यहाँ पे यूज हो गया, ये हमारे पास क्या है, V3 यूज हो गई, ओके। देन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक्टिव फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म होगी हमारे पास शी हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। इसकी हमारे पास पैसिव फॉर्म क्या होगी, हम पैसिव फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, द लेटर्स had been delivered by her। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी सेम यही चीज हुई, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास आगे आ गया ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारे पास सब्जेक्ट पीछे चला गया। हैड के साथ हमारे पास बीन यूज हो गया, यहाँ पे हैड था, हैड के साथ हमने बीन यूज कर लिया, ओके। देन हमारे पास क्या आ गई, V3 आ गई। ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में अब क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही है, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव और पास्ट में हैड, इसमें क्या होगा, ये सेम रहेगी, इसके साथ बीन यूज होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप गाइज आपको ये सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करो, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं और कैसे इनको राइटिंग में यूज़ करना है। एंड गाइज, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर प्रोसेस चार्ट of task 1,
And if you like my video, please subscribe my channel. Thank you.